पर्चा लगाने के लिए बोल रहे थे कि 2000 रुपया दो, 2000 रुपया मैंने दिया कि इन्हें 2000 रुपया 1000 रुपया दो। किन्ने तेल वो इो था, पता नहीं कौन थे उधर। एप्लीकेशन दी थी इन्हें, कोई उधर पर भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। पर्चा लगाने के लिए बोल रहे थे कि 2000 रुपया दो, 2000 रुपया मैंने दिया। फिर कि इन्हें 2000 रुपया 1000 रुपया दो। किन्ने तेल वो इो था, पता नहीं कौन थे उधर। होती है हमारी सुरक्षा के लिए, पुलिस किसके लिए होती है कि अगर हमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, उस दिक्कत को सॉल्व करें झटपट और हम लोग जिस परेशानी से हैं उसे निकल आएँ फटफट। पर क्या असल में ऐसा है? आज जो कथा आपको बताने की कोशिश करेंगे, इसमें इसकी पूरी कहानी है। ये कहानी कुछ ऐसी सी है कि एक पर्चा लगाओ, उसके लिए 2000 रुपया, और अगर आपको हमें अपने साथ कहीं लेके जाना है या अपना कोई वारदात का सीन दिखाना है तो मेरी जेब में डालना 1000 रुपया या तो पेट्रोल का खर्चा। अगर ऐसा हुआ तो हम आपका काम करेंगे, नहीं तो हम आपका काम नहीं करेंगे। ये आजकल पुलिस प्रशासन कर रही है। ये मसला कहाँ का है, ये किसने ऐसा बोला, क्या बात है? श्यामलाल जी मेरे साथ में हैं, पूरी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये मसला कहाँ का है, किधर दा है? चौकी चोरे का मसला है। गाँव में हमारा बुद्धि, तो नाम है मेरा श्याम। आज गुला पहला कोई 11 महीने पहले की गल है, मैं कम पर गया था ते ये राजकुमार है ते ये बेटे जेड़े मेरी घर वाली कन्नै लड़े, उसी कोई लगी ही मैं कम पर 3 दिन नहीं आया। फिर जिसलै मैं घर आना तो उसी हॉस्पिटल ही ना शामी टाइम मैं अखनूर हॉस्पिटल दस्सेआ, एक दिन उत्थै रेह्। फिर दूए दिन सवेरे उसी लड़ाई होई उंदे कन्नै। हाँ, तुझे पता है? नहीं पता? मैनू नहीं पता हा, बच्चे मिगी सनाया नहीं। मैं दूए दिन सवेरे दोबारा लेई आया, चौकी चोरे लियांदा, उत्थों दा कोई नहीं आया। एक गफूर दा हॉस्पिटल उसी दस्सेआ, आखा जम्मू लेई आओ। जम्मू लियांदा, 8 दिन रौहने दे बाद च जेह्ड़ी ओह्दी डैथ होई। डॉक्टर ने जवाब देई ओड़ेआ भाई घर लेई आओ इसी। घर गे, रस्ते च डैथ होई अखनूर कोला थोड़ी अग्गै। ओह्दा 10-15 दिन बाद च मिगी पता चली गेआ। बच्चे इ'यां गल्लां सुनी लोकें, भाई एह् चक्कर होया हा, लड़ाई होई ही, एह् होया, एक दूए कोला सुनदे। फिर मैं बच्चे पुच्छेआ, उ'नें सनाई ओड़ेआ आखा लड़ाई होई बस। लेकिन फिर उप्पर मैं एप्लीकेशन दित्ती। किन्ने ने? मेरे 2 बेटियां 2 बेटे, एक दी शादी कराई ओड़ी दी, एक बड्डा मुड़ा अखनूर रौंह्दा, 2 निक्के बच्चे गैनकार। ओह्दी एक दी एज मतलब 18 साल दी होनी है, मुड़ा 19-20 साल च कुड़ी दी होनी है। फिर मैं एप्लीकेशन दी, इन्हें कोई ओह्दा पर भी कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। बाद च मैं कम्म पर आ रहा हूँ। पुलिस ने कैली कार्रवाई नहीं की? क्या पता है। हाँ, पर्चा लगाने के लिए बोल रहे थे कि 2000 रुपया दो, 2000 रुपया मैंने दिया। फिर बाद में एक दिन वो बोलते हैं आप जा रहे हैं, जा कहीं हो रहे थे, गाड़ी लेके जा रहे हैं यार तेल डालने के लिए ना, दे खर्चा कुछ। मैंने 1000 रुपया मांगा, उन्होंने 1000 रुपया दिया। एक मंगया किन्ने, आख्या किन्ने कि मैं इन्हें 2000 रुपया दो। तेल वो इो था, पता नहीं कौन थे उधर, आइयो होता है पता नहीं कौन। तो 1000 रुपया मांगा तेल खर्चा। ना पता या तुसी अगर देखोगे तो उसे पहचान लोगे? हाँ, नाम नहीं है ऐसे तो। मैं उधर इन्होंने मुझे साल हो गया है फेरते हुए, काम किया नहीं। लोग भी कहते हैं यार तू रोज आता है, क्या करता है, काम इन्होंने कुछ नहीं किया। बागब तो हैं ऐसे हमारे। हाँ, देख के पहचान सकता हूँ मैं। क्यों तुसी नहीं आखदे कि पर्चा ते फ्री लगदा है, तो मेरा कानूनी अधिकार है? तुस मेरे को बोलते कागजों का खर्चा लगता है, अब तेल जाना उधर, तुम्हारा खर्चा लगेगा, तेल डालने के लिए दे दे। मैंने 1000 रुपया मांगा, 1000 रुपया ले लिया मेरे से। और गए कहीं और थे वो गाड़ी लेके, हमारे घर नहीं गए, बाद में आए। वो वहाँ से वापस ही आते हमारे घर गए, चाय भी तो वापस आ गए। अच्छा, ते वारदात जगह नहीं देखी है कि के होया हा, के नहीं होया हा? तुसी ना जगह नहीं देखी, कहाँ लड़ाई हुई, क्या हुआ वहाँ, वो तो बात ही नहीं की ना। उनके घर गए, मुझे शक है उनसे पैसे लिए होंगे, तो बस वापस आ गए। तो तुसी नहीं आख्या कि भैया मैं 2000 रुपया नहीं देना, ना मैं 1000 रुपया देना, तुस मेरा काम करो, ये थोड़ा कर्ज, थोड़ा काम बोल रहे थे जबरदस्ती दे दो, नहीं तो नहीं काम करेंगे। ऐसे बोलते ऐसे नहीं होता है, कागजों के खर्चा लगता है इधर। एक ही बंदे ने बोले सारे की? नहीं, एक ही बोल रहा था। हाँ, एक ही बोल रहा था कागजों खर्चा लगता है यार, दे दे तो तुम्हारा काम करेंगे। फिर बाद में बोलते यार जाना है आज, गाड़ी का पैसा दे, तेल डालना उसमें तो वो दे दे। गए थे गाड़ी लेके, कहीं और गए थे कोई और मसले के, बाद में वापस आते उधर गए थे। हाँ, फिर क्या हुआ, मैं काम से आ रहा था, घर में ये वही एक बंदा वही और 4 बंदे मिलके ना दारू भी रखे थे, मेरा हाथ तोड़ दिया। फिर भी मैं इनके पास गया, फिर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। थोड़ा मतलब जो आपका हाथ तोड़ा है, वो आपके पर्चा देने से पहले हुआ या पर्चा देने के बाद में हुआ?
हाथ तोड़ा मतलब वो जो लेडीज वाला वो कंप्लेन करने के बाद तोड़ा हाथ। हाँ ये मैं हॉस्पिटल रहा था, ये एमएलसी इन्होंने गायब कर दी। बंदा आया था हॉस्पिटल गया था साथ में, उसके बाद वो गायब कर दी कि गुम गई, अभी ढूंढते हैं, कल ढूंढेंगे, परसों ढूंढेंगे, चो देंगे। फिर मैंने हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करके ये ली है उनसे, ये डुप्लीकेट कापी ली है। हाँ हाँ एप्लीकेशन बोलते अब ये पुरानी हो गई है, दूसरी बार भी दी है एप्लीकेशन, फिर भी वो गायब कर गए। एप्लीकेशन ही गायब होने हाँ एप्लीकेशन वो एमएलसी सारा कुछ था, पुलिस वाला गया था तो बस वो गायब हो गई, बस उन्होंने दिए अभी नहीं। तक अच्छा ये छोड़िए, अभी तक ये बताइए कि 2000 देने के बाद या 1000 रुपया देने के बाद क्या अभी तक आप पर पर्चा लगा है? नहीं लगा। या उन पर पर्चा लगा नहीं, है या कोई पर्चा लगा कोई है? पर्चा नहीं लगा, कोई पर्चा नहीं लगा है। उसके बाद अभी 10-15 दिन कणक की हुआ, तहसीलदार ने बोला एप्लीकेशन दी, मैं ऐसे है वो हमारी कणक भी लगा, बोलते हैं तहसीलदार के पास जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। तहसीलदार से भी लिख के दिया ये कि जाओ पुलिस के नाम किया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर दूसरे दिन ये वो करता हमारा 80,000 सुबह 80,000 बच्चे घर थे, मैं घर से चौकी चोरे ही आ रहा था तो 80,000 रुपये निकल के ले गए। 80,000 रुपये किसके लिए जोड़ा था? मैंने लेबर के देने थे, कोई मशीन लगाई थी उधर, उनके लिए निकाल के रखे थे। आप काम क्या करते हैं? मैं तो ऐसे दिहाड़ी दूड़ी लगाता हूँ। अभी 1 साल पहले का एक कार्ड बनवाया जो पंचायत में काम करवाते हैं ना, वो ब्लॉक की साइड से वो बनाया, ठेकेदारी का काम। ठेकेदारी का काम कर रहे थे, जो थोड़े से पैसे लेबर को देने के लिए रखे थे 80,000 रुपया, वो भी चोरी करके लेके गए। उसके बाद चोरी का इल्ज़ाम तो लगा, किस पे लगा, कौन लगा, किसने चोरी की, कुछ पता? हाँ देखिए मैंने फ़ोटो खींची है, बच्चों को बोला फ़ोटो ही खींच लो, जब वो भाग रहे थे तो वो फ़ोटो भी रखी है पुलिस वालों को भी। कौन है? एक ये राजकुमार है, एक वो भी वही लोग हैं जिन्होंने आपकी बीवी को मारा, जिन्होंने वही है। वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? पता नहीं, कोई ज़मीन के बारे के इनको मार के ज़मीन लेनी है, इनका मसला बस ये है। अभी 15-20 साल के हमने पेड़ पौधे लगाए हैं, बड़े बड़े हो गए, उनको दुख आ रहा है कि ये ले लें। पहले हमारी बीवी वाइफ को मार दिया, अभी हमें मारना चाहते हैं, तो डर के बारे बच्चे भाग जाएंगे तो बस हमारा हो गया सारा कुछ। और बोलिए, आपने कभी 100% एसएचओ को बताने की कोशिश की कि एक बंदा मुझसे पैसे मांग रहा है? एसएचओ के बाद नहीं, पैसे के बारे में नहीं बताया था, लेकिन मैं गया, 2 बार गया था। आपने कभी किसी को क्यों नहीं बताया कि मेरे से वो पैसे मांग रहा है? पैसे वही मांगे थे उसने, वो कि पर्चा लगाने के लगते हैं, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। बोल मैंने सोचा इसीलिए नहीं लगा रहे हैं, पैसे लगे पर्चा लगा, वो कागजों में खर्चा होता होगा। फिर वो कहते हैं तेल के लिए, गाड़ी के डालने के लिए दो, वो भी 1000 रुपया ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल कि अभी सभी जनता को जागरूक होना ज़रूरी है, अभी भी कई लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं। उसकी जीती जागती एग्जांपल श्यामलाल जी हैं कि अगर इनको पता होता कि एफआईआर आपका हक है, कंप्लेंट देना आपका हक है और ये लग सकता है इसको कोई पैसे नहीं देने होते, तो शायद आज इनके वो 2000 रुपये इनके पास होते। अगर इनको इतना भी पता होता कि कोई भी अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद पुलिस वाले घर की छानबीन कर रही है, इस तरह का कोई काम करने आते हैं, उसके भी 1000 रुपये देने की कंपलसरी नहीं होता। ये एक तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को भी पता होनी चाहिए कि अगर आप पुलिस वालों के पास जाते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस ने इतनी मतलब इतनी ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ इस पर कि आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ से तो आप पैसा ले रहे हैं, दूसरी तरफ से काम भी नहीं कर रहे। अभी तक कोई पर्चा लगा है? ना अभी तक अभी ये आपने कब लगाया था? कंप्लेंट कब ने दिया आपने? बीवी कब आपकी डेथ हुई थी? वो तो 11 महीने पहले की बात है। 11 महीने पहले बीवी की डेथ हुई थी, पर्चा लगाने के लिए दिया और अभी तक 11 महीनों से एक पर्चा नहीं लगा है। सोचिए, जहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस पहले तो स्टेट के अंडर ही आता था, आजकल तो भैया सीधा सेंटर के अंडर है, और सेंटर के अंडर आने के बाद डबल इंजन की सरकार होने के बाद आज भी अगर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है लोगों का काम नहीं करवा पा रही, तो ऐसा कौन सा ट्रिपल इंजन आपको लगाने की ज़रूरत है जिसमें आप लोग हमारे लोगों का काम करना शुरू कर देंगे? क्या पुलिस आज भी पैसा खाती है? उसकी जीती जागती एग्जाम्पल ये रहे। अब ये ना हो कि अगर इन्हीं को जाकर दाड़े मारना शुरू कर दें कि भैया तूने वहाँ पर जाकर मीडिया में ऐसा कैसे बोला। और कहीं ना कहीं एसएसपी साहब से मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि ना जाने आप लोग किस तरह से कार्य नहीं करते होंगे, पर
आपके जो छोटे छोटे मुलाजिम हैं, चाहे कांस्टेबल हैं, इस तरह के कई कुछ लोग हैं जो आज भी पर्चा लगाने के लिए भी पैसे लेते हैं। क्या ऐसा सच में है? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, और ये इन्वेस्टिगेशन जो है, क्योंकि इन्होंने तो आरोप लगाया, पर इन्वेस्टिगेशन अगर खुद डीजीपी साहब या एसएसपी साहब खुद करवाने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि आखिरकार क्या सच क्या झूठ। आपको क्या लगता है अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। पर इनके परिवार का अब ध्यान कौन रखेगा? क्या ये कोई सोच पा रहा है? ये तो बात हो गई, पर इनका बीवी आज इनके बीच में नहीं है, बच्चे छोटे हैं, अब इनका ध्यान कौन रखेगा? एक बार पहले भी हाथ तोड़ चुके हैं, अब क्या इनके मरने एक मर चुके हैं, इनके मरने का इंतज़ार हो रहा है कि ये भी मर जाएं तो बस बात ख़त्म, उनसे पैसा ले लेंगे, बात ख़त्म। क्या यही सोच रहे हैं? अगर ये सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में जान की कीमत रह नहीं गई है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट के साथ।